हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होगा वो होगा अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये कोल्ड डेजर्ट है, यानी ये ठंडा मरुस्थल है। अगर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाएगा तो सहारा हो जाएगा। सबसे अगर बड़ा गर्म पूछेगा तो सहारा, वरना अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान से किससे ली गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैक मोहन जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच होगी? इसका सही जवाब होगा भारत व चीन के बीच, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत व चीन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? इसका सही जवाब होगा आयरलैंड से, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने करी थी? इसका सही जवाब होगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो करी थी वो करी थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1973। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर है 9, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो होगा उसका संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी, यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कांस्य युग की व्यवस्था है। आयरन पिलर लो स्तंभ कहाँ स्थित है? जो लो स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा लो स्तंभ जो है वो अभी दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, किसने सबसे पहले पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सिद्ध किया, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सिद्ध करने वाले पहला इंसान कौन थे? वो थे न्यूटन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान का जो संरचना मॉडल है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 1872। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वो होगी यकृत, यानी लीवर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन की रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही जवाब होगा MOEFCC, यानी MOEFCC, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, GST अनुच्छेद के तहत लागू
किया गया था, यानी जीएसटी जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आया था? तो अनुच्छेद 246 का ए, यानी 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें अनुच्छेद 246 का ए था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था तारापुर में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हो सकता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इसका सही जवाब होगा 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध होगा, सबसे लंबा बांध है इसका हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपातकाल जो है वो है 352 से 360 में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 352 360। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, इसमें है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल सम्राट ने पहली बार स्थायी सेना बनाई थी? तो किस मुगल सम्राट ने पहली बार स्थायी सेना बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा अकबर ने, यानी अकबर ने स्थायी सेना बनाई थी पहली बार, यानी 27 सही जवाब हो जाएगा, 27 का बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों पर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष में पंचायती राज संविधान का भाग बना? यानी पंचायती राज जो है संविधान का भाग किस वर्ष में बना था? तो पंचायती राज जो है वो संविधान का भाग बना था 1992 में, यानी 1992 ऑप्शन सी में है, 1992 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? यानी सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा असम, असम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत जो स्थित है वो होगा सिक्किम में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 32, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो होगी बी में, यानी 21 का ए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में, ये योजना आयोग के स्थान पर आया था, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवात किस माप यंत्र से मापा जाता है? चक्रवात जो है वो किस माप यंत्र से नापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर से, यानी एनीमोमीटर ऑप्शन बी में है, एनीमोमीटर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत आने वाला यूरोपीय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को दी गामा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग स्थल क्या है? तो चंद्रयान 3 का जो है लैंडिंग स्थल था चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां होंगी 12, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 12। क्वेश्चन नंबर 38, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रथम आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम आईआईटी जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम आईआईटी जो है
कॉलेज वो खड़गपुर में स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 40, किस सदी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, यानी किस सदी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो ये होगा ऑप्शन ए 6वीं सदी में हुआ था, यानी 6 ये सब इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42, माउंट एवरेस्ट को नेपाली में क्या कहा जाता है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाएगा उसको सागर माथा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सागर माथा। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जो है वो होगा अप्सरा, यानी अप्सरा परमाणु रिएक्टर है सबसे पुराना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ माई इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आप लोगों को पुस्तकें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पुस्तकें तो पूछी जाती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति माफी का अधिकार है जो वो होगा अनुच्छेद 72 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 47, पुलित्जर पुरस्कार, यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है, यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सही जवाब पत्रकारिता और साहित्य से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, यानी अमर्त्य सेन जो थे उनको नोबेल पुरस्कार था वो किस क्षेत्र में मिला था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 49 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था, यानी आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था, इनको मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए इनको नोबेल मिला था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, यानी संयुक्त सत्र जो होता है कौन बुला सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।